दोस्तों, अगर आपके घर में लकड़ी का काम हो रहा है तो कारपेंटर ज़रूर लगा होगा। ऑफ कोर्स वो आपसे लकड़ी मंगाएगा, प्लाई मंगाएगा, कीलें मंगाएगा, लेकिन वो एक चीज़ और आपसे ज़रूर मंगाएगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप उस चीज़ का नाम ऑलरेडी ले चुके हो। आपने सही पहचाना, फेविकॉल। अब फेविकॉल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इसे बनाया किसने और क्या है उनकी कहानी? उनका नाम है बलवंत पारेख, जिन्हें फेविकॉल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपको मालूम है दोस्तों, फेविकॉल एक एडहेसिव है। अब ये एडहेसिव वर्ड जो है वो है किन्हीं दो चीज़ों को चिपकाने वाला पदार्थ, लेकिन हम भारत में इस चीज को इसके असली नाम से जानते ही नहीं। ये है फेविकॉल के ब्रांड की वैल्यू, कमाई या उसका असर। अब इसको बनाने वाले व्यक्ति बलवंत पारेख जी का जन्म 1925 में महुवा नगर में हुआ, जो भावनगर राज्य गुजरात स्टेट में है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो थी वो महुवा से ही की और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने वकालत पास की। जी हाँ, ये एक वकील थे, इनके पास वकालत की डिग्री थी, लेकिन इन्होंने कभी वकालत की नहीं। इनके दादाजी अपने टाइम में मैजिस्ट्रेट रहे थे। इन्होंने बॉम्बे की एक डाइंग और प्रेस की फैक्ट्री में काम किया। एक वकील थे ये। अब जो आगे बताने जा रहा हूं वो बहुत ही हैरानीजनक होगा आपके लिए। इन्होंने लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में पियोन की नौकरी की और उनके गोदाम में ये अपनी वाइफ के साथ रहते थे। क्या कारण थे वो तो पब्लिश नहीं हुए, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास वकालत की डिग्री थी, उसने पियोन की नौकरी भी की। अब जब ये नौकरी कर रहे थे, इसके बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए इनको पैसा मिला एक मोहन नामक इन्वेस्टर से। इन्होंने जो अपना पहला बिजनेस किया वो आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। ये साइकिल, सुपारी और कागज को रंगने वाले जो रंग थे उनको इन्होंने एक्सपोर्ट किया। समय बीता, फिर इन्होंने फेडको फर्म, जो जर्मन फर्म थी, उसके साथ 50% की पार्टनरशिप की। और ये जो आपकी इनकी जो जर्मन फर्म थी, ये आगे जर्मन की एक कंपनी होयचेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। होयचेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन्हें 1954 में जर्मनी आने का न्योता दिया। ये उनके न्योते पर 1954 में जर्मनी गए और इन्होंने वहां पर एक वर्कशॉप अटेंड की। होयचेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर की मृत्यु के बाद इन्होंने सीधा काम करना स्टार्ट कर दिया। डाई और इंडस्ट्रियल केमिकल्स की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने भाई सुशील पारेख के साथ पारेख डाई कैम इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जिसका नाम 1959 में बदलकर पिडीलाइट रख दिया गया। ये सारी थी भूमिका। अभी फेविकॉल ने जन्म नहीं लिया था। इस फैक्ट्री में आकर इन्होंने फेविकॉल नाम का एक ग्लू बनाया। इसके पीछे की इंस्पिरेशन उनके लकड़ी व्यापारी के यहां नौकरी करने के दिनों से थी। इनका पाला कारपेंटरों से बहुत पड़ता था। उस टाइम पर जो कारपेंटर होते थे वो लकड़ी को चिपकाने के लिए जानवरों की चर्बी से बने हुए पदार्थ को यूज करते थे, जो कि इतना मजबूत भी नहीं होता था, बदबूदार होता था, और सबसे बड़ी उसमें जो परेशानी आती थी वो थी उसे गर्म करके यूज किया जाता था। जब तक वो गर्म नहीं होता था तब तक वो चिपकता नहीं था। इसी चीज को मद्देनजर रखते बलवंत पारेख जी ने एक ग्लू बनाई और जिसका नाम रखा फेविकॉल। अब इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। कोल एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है वो चीज जो दो चीजों को चिपकाने का काम करे। जर्मन की एक कंपनी ऐसा ही प्रोडक्ट वहां बना रही थी जिसका नाम था मेविकोल, और उसी मेविकोल से इन्होंने बनाया फेविकॉल। फेविकॉल तो बन गया,
लेकिन अब उनको मालूम था कि कारपेंटर जो एडहेसिव सजेस्ट करेगा लोग उसी को लेंगे। तो कारपेंटर्स को पुराने जो जानवर की चर्बी से बना ग्लू था उससे छुटकारा कैसे दिलवाया जाए। इसके लिए बलवंत पारेख जी की कंपनी ने कारपेंटर्स के लिए पूरे देश में फ्री वर्कशॉप्स लगवाई, जहां पर उन्होंने कारपेंटर्स को बुलाया, अपना प्रोडक्ट दिखाया, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितना आसान है वो इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके जो रिजल्ट निकलता है वो कितना मजबूत होता है वो सिखाया। कारपेंटर्स को पहले ग्लू मिलती थी बड़े बड़े डब्बों में। इन्होंने टीड के छोटे छोटे डब्बे निकाले जो कैरी करने भी आसान थे और जिनकी कॉस्ट भी कम थी, जो हर एक के लिए खरीदने लायक थे। इन्होंने फेविकोल की बड़ी पैकिंग भी निकाली, छोटी पैकिंग भी निकाली। आपके हमारे टाइम पे याद होगा फेविकोल की स्टिक भी आती थी, फेविक्विक, फेविक्रिल, फेविगम, बहुत कुछ बाद में जाकर इन्होंने निकाला। लेकिन पहले इन्होंने कारपेंटर्स को जो है अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ नहीं चलता। ये एडवर्टाइजमेंट आदिकाल से चलती आ रही है, तरीके अलग अलग हैं। इनकी जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी वो भारत की हिस्ट्री में सबसे असरदार एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था। आपको भी अभी तक याद होगा 1980 और 90 के दशक में जो फेविकॉल की एड आती थी, किसी एड का उसके सामने कोई मुकाबला नहीं था। मेरी मेमोरी में 2 एड्स आज भी याद है मुझे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप भी अतीत में चले जाएंगे उनके बारे में सुन के। पहली एड थी, लोगों से भरी एक बस जा रही है, जो रास्ता है वो कच्चा है, बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, झटके लग रहे हैं, बस लोगों से खचाखच भरी है, बस के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। मतलब वो ऐसे बस हिचकोले खाते हुए जा रही है, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि नीचे एक लाइन आती है और ऑडियो आती है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। एक और एड जो थी इनकी थी, उसमें भी इनके ब्रांड एम्बेसडर थे, दैट इज कारपेंटर्स। 2 टीवी सेट हैं, सेम कलर, सेम एड चल रही है। एड क्या है? एक पुल है, पुल के नीचे एक आदमी लटका हुआ है, गिर रहा है लेकिन अभी लटका हुआ है। दोनों टीवी सेट्स के ऊपर फेविकोल का डब्बा पड़ा है। कारपेंटर उठा, काम कर रहा था, उसने एक टीवी सेट के ऊपर से फेविकोल का डब्बा उठाया और जो वो आदमी लटका हुआ था वो गिर गया। अब वो क्या देखता है कि दूसरी तरफ भी टीवी सेट पड़ा है, सेम एड चल रही है, उसके ऊपर फेविकॉल का जो है डब्बा पड़ा हुआ है और वो आदमी अभी भी झूले से लटका हुआ है, वो गिरा नहीं। फिर से आइकॉनिक लाइन आती है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। आज फेविकॉल 50+ देशों में अपना माल जो है एक्सपोर्ट करता है। ये जो अपना प्रोडक्ट है उसे हर साइज में, हर पैकिंग में देते हैं, बड़े से बड़ी भी और छोटी से छोटी भी। चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, आज भी अगर 2 चीजों को जोड़ना है तो हम फेविकोल का यूज जो है वो करते हैं। मेहनत, क्वालिटी प्रोडक्ट, भरोसा, ये 3 चीजें अगर साथ में जुड़ जाएं तो सफलता गारंटेड है। यही है फेविकॉल की कहानी। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।